सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे जिंगयू ने सभी लोगों की जान उस डीमन वुल्फ से बचाई और यहाँ उन्होंने सील ऑफ थ्रोन स्किल का यूज किया था, जिससे हाओचेन को भी पता चल जाता है कि उसके पिता एक सील नाइट है। इसके बाद हम हाओचेन को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जिंगयू हाओचेन को थॉर्न ऑफ सील के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि तुम मेहनत करोगे तो ये तुम्हारी होगी। फिर अब हम इस एपिसोड की शुरुआत में हाओचेन और जिंगयू को देखते हैं, जहाँ जिंगयू हाओचेन को कुछ चमकता हुआ देते हैं तो हाओचेन पूछता है कि ये क्या है। जिंगयू बताते हैं कि इसकी इस दुनिया में बहुत कीमत है क्योंकि ये सभी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो बताते हैं कि सिर्फ इस एक फर्नेस से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और इस दुनिया में सिर्फ 74 फर्नेस है और सभी फर्नेस की अपनी एक अलग खास बात है। जैसे कि एक फर्नेस जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, वो बताते हैं कि इसका इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन को खत्म करने के लिए करते हैं। जिंगयू आगे कहते हैं कि ओलिट्रेशन फर्नेस मेरे हाथ में है और हाओचेन को बताते हैं कि यह नाइट्स ऑफ द गार्जियन से बना है। दरअसल हाओचेन एक गार्जियन नाइट बनना चाहता था। फिर जिंगयू हाओचेन का हाथ पकड़ते हैं और उसकी उंगली से थोड़ा सा खून उस फर्नेस के ऊपर डाल देते हैं और कहते हैं कि इसे अपना खून देना पड़ेगा ताकि हमें रास्ता बताए। यह कहते ही वो कहते हैं कि अब यह पूरा तैयार हो चुका है और वो अचानक से हाओचेन की तरफ उस फर्नेस को मारते हैं और हाओचेन नीचे की तरफ गिरने लगता है। तभी जिंगयू कहते हैं कि तुम अभी उस जगह पर हो जहाँ तुमने अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखा है, इसे एनर्जी स्पेस कहते हैं। फिर जिंगयू उस फर्नेस की रैंक बताते हैं कि इसकी रैंक 74 में से 68 है, पर यह फिर भी बाकी फर्नेस से अलग है। हाओचेन पूछता है कि क्यों। जिंगयू बताते हैं कि इसकी अलग अलग शक्तियों की वजह से, जैसे अट्रैक्शन, जब ये शुरू होगा तो सिर्फ तुम्हारा दुश्मन तुमसे लड़ सकता है और कोई नहीं, और इस फर्नेस में सिर्फ 3 बारी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की क्षमता है। लेकिन जिंगयू कहते हैं कि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। यहाँ जिंगयू बताते हैं कि यह पहला फर्नेस था जिसे मेरे पिता ने मेरे लिए चुना था। वो हाओचेन से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हें पसंद आएगा। हाओचेन कहता है कि मुझे पसंद है। हाओचेन बहुत खुश था। तभी जिंगयू से आगे बढ़ने को कहते हैं और कहते हैं कि एक शेर कभी भी अपने जंगल का राजा नहीं बनता जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। जिंगयू कहते हैं कि जब तक तुम इस परीक्षा को खुद से पास नहीं करोगे, जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तुम्हें यह अकेले करना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। और यह कहकर जिंगयू उस जगह से जाने लगते हैं। हाओचेन को कुछ समझ नहीं आता। जाते हुए जिंगयू घूमकर उससे कहते हैं कि क्या तुम यह कर सकते हो। तुम्हें अपनी माँ से और मुझसे दूर रहकर यह करना होगा। तुम्हें यह परीक्षा अकेले पास करनी है। हाओचेन ऐसा नहीं चाहता था। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो परेशान हो जाता है कि अकेले सब कैसे कर सकता था। हाओचेन अपने पिता की तरफ तेजी से भागता है, लेकिन तभी उस फर्नेस के अंदर से कुछ चमकती हुई चेन बाहर आती है और हाओचेन को पकड़ लेती है। हाओचेन उससे आजाद होने की पूरी कोशिश करता है। वो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो गया था, लेकिन तभी जिंगयू रुकते हैं और हाओचेन से कहते हैं कि इतना दुखी मत हो। हाओचेन जिंगयू से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग नाइट बनो। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी कमजोरी जानता हूँ, इसलिए मैं यह कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ और मेरे जाने के बाद तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो और मेहनत करो। हाओचेन कहता है कि मुझे भी साथ ले चलो। जिंगयू कहते हैं कि हाओचेन रोना बंद करो, यह सब बस कुछ समय के लिए ही है। फिर जिंगयू वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हाओचेन बहुत रोता है और चिल्लाता है। फिर हम जिंगयू को हाओचेन की माँ के पास देखते हैं, जो जिंगयू से कह रही थी कि हाओचेन मेरे बिना नहीं रह सकता। जिंगयू भी दूसरी तरफ मुंह करके रो रहे थे। तभी वो आंसू छुपाते हुए हाओचेन की माँ से कहते हैं कि हाओचेन के पास एक मिशन है जिसे उसे पूरा करना है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर तुम यहाँ रही तो तुम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी और ऐसे हाओचेन कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। तभी हाओचेन की माँ के आंसू जैसे हाओचेन के चेहरे पर गिरते हैं। दूसरी तरफ हाओचेन को अपनी माँ दिखाई देती है और वो भागता हुआ अपनी माँ के गले से लग जाता है और उन्हें रोते हुए वहाँ से जाने से मना करता है। उसकी माँ उसे चुप कराती है और कहती है कि हमारे वादे को याद करो, तुमने वादा किया था कि तुम एक स्ट्रॉन्ग नाइट बनोगे और मेरी रक्षा करोगे। और फिर वो अपने हाथ की छोटी वाली उंगली को आगे बढ़ाती है, साथ ही हाओचेन भी। फिर हाओचेन की माँ उसके सर पर हाथ रखती है। हाओचेन बस उन्हें देख रहा था और वो वहाँ से गायब होने लगती है। जैसे वो गायब होती है, हाओचेन तेजी से चिल्लाता है। इसके बाद हमें वो सभी अच्छे पल दिखाए जाते हैं जो हाओचेन ने अपनी माँ और अपने पिता के साथ बिताए थे। जैसे पहली बार वो जिंगयू के साथ हवा में उड़ा था, उनके साथ एक गर्म पूल में नहाया था जहाँ उसे बहुत मजा आया था। और जब भी वो शाम को घर आता था तो उसकी माँ उसका इंतजार करती थी। हर रोज वो ही उनके गले लग जाया करता था और तभी हाओचेन उन चेन्स को तोड़ देता है और फिर वो फर्नेस हाओचेन के अंदर घुस जाता है। जिंगयू हाओचेन की माँ से कह रहे थे कि अब हमें
जाना होगा। इसके बाद वो दोनों हाओचेन को वहीं सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। जब हाओचेन उठता है तो उसे वहाँ पर 2 खत रखे हुए मिलते हैं और हाओचेन एक को उठाकर पढ़ने लगता है, जिसमें उसके पिता ने लिखा था कि हाओचेन तुम अकेले हो, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा और मैंने फर्नेस की एक बुक वहीं रखी है जिसे पढ़कर तुम और भी बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर तुम्हें 2 नाइट की ट्रेनिंग एक साथ करनी है तो तुम्हें रिंग ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना होगा और गार्जियन नाइट की स्किल सीखने के लिए मून टेम्पल पर जाना होगा, जहाँ एक नाइट है जिनका नाम ये हुआ है और वो दुनिया का सबसे अच्छा गार्जियन नाइट है और मुझे यकीन है कि तुम कर लोगे, लेकिन इसे बिल्कुल आसान मत समझना। जिंगयो आगे कहते हैं कि तुम्हारी पहचान 2 नाइट के रूप में होनी चाहिए। जाते हुए हाओचेन एक पूरे पहाड़ को काट देता है और पीछे से जिंगयो की वॉइस आती है कि रिंग को मत भूलना, तुम इसकी मदद से अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हो और आगे तुम्हें इसके बारे में और जानने को मिलेगा। आगे जिंगयो कहते हैं कि अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे और जब तक तुम लेवल 7 रैंक 9 नहीं बन जाते और सिल्वर प्रोटेक्टिव आर्मर हासिल नहीं कर लेते, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। इसके बाद हम हाओचेन को ओडिन शहर में देखते हैं, जहाँ खुद से कह रहा था कि अगर मैं ऐसे ही डीमन को खत्म करता रहा तो ओडिन शहर को कभी नहीं बचा पाऊंगा, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा उनके लिए जिनसे मैं प्यार करता हूँ। इसके बाद हमें डीमन लॉर्ड फेंग जियो को दिखाया जाता है, जिसके पास डेविल एंजल पाइमोन रैंक 9 को दिखाया जाता है, जो कि फेंग जियो के पास आया होता है। वो ने बताता है कि 71 डीमन वुल्फ जिंगयू के हाथों मारा गया। जिंगयू ने उसके क्राउन को भी तोड़ दिया। फेंग जियो से कहता है कि ठीक है और उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारे पास और भी कुछ करने को है। पाइमोन कहता है कि मुझे पता है और कहता है कि वक्त आ ही गया 6 साल बाद, और कहता है कि मैं ऑस्टिन ग्रिफिन को ढूंढ ही लूंगा। इसके बाद हम हाओचेन को देखते हैं जो मून टेम्पल में वापस आ गया था, जहाँ ली जिन है। वहाँ आते ही वो थ्रोन ऑफ सील को देखने लगता है और खुद से कहता है कि एक दिन मुझे भी मेरी थ्रोन ऑफ सील मिलेगी। तभी वहाँ भागते हुए ली जिन आ जाती है। हाओचेन उन्हें बताता है कि इसके माता पिता उसे यहाँ छोड़ गए हैं और अब मैं अकेला हूँ। ली जिन उदास होते हुए कहती है कि मैं समझती हूँ, लेकिन वो खुश होकर कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और कहती है कि टेम्पल ऑफ द मून अब से हमारा घर होगा और मैं तुम्हारी फैमिली। अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो मुझे बता देना। तभी एक आवाज तेजी से आती है और पूरा टेम्पल हिलने लगता है। वो आवाज कह रही थी कि ली जिन मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करने को कहा था, अगर तुम लेवल 4 तक नहीं पहुंची तो तुम डीमन हंटर की परीक्षा कभी नहीं दे पाओगी। ली जिन हाओचेन से कहती है कि मुझे जाना होगा, अगर नालन ने मुझे यहाँ देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ली जिन के जाते ही वहाँ नालन आ जाते हैं, जो हाओचेन को देखकर उसके पास जाते हैं और उससे जिंगयू के बारे में बात करने लगते हैं और उनसे मिलने को भी बोलते हैं। हाओचेन कहता है कि वो कहीं चले गए। फिर वो जिंगयू का एक खत उन्हें देता है, जिसे देखते ही वो हैरान हो जाता है और हाओचेन को देखकर कहते हैं कि क्या तुम जिंगयू के बेटे हो। हाओचेन कहता है कि हाँ, लेकिन नालन कहता है कि उन्होंने गार्जियन नाइट बनने के बारे में कहा है। नालन आगे कहता है कि जिंगयू यहाँ के सबसे बेस्ट डिसिप्लिन नाइट है। हाओचेन नालन से ये हुआ के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर नालन बहुत ज्यादा हैरान होकर हाओचेन पूछता है क्या हुआ। नालन बताते हैं कि अब वो यहाँ का इंस्ट्रक्टर नहीं है, अब वो सिर्फ एक लाइब्रेरी मैनेजर है। फिर हमें वो लाइब्रेरी दिखाई जाती है जहाँ एक आदमी था। नालन बताता है कि अब उसे लोग ये शुरा के नाम से बुलाते हैं और जैसे वो हमें दिखाया जाता है वैसे एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।